नमस्कार। दिल्ली के ट्रैफिक से परेशान हैं? अरे कौन नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत बड़े मास्टर प्लान की। एक ऐसा प्लान जो राजधानी की सड़कों की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकता है। और हाँ, इसकी लागत है पूरे 31,000 करोड़ रुपए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उस चीज से जिसे दिल्ली में रहने वाला लगभग हर इंसान रोज झेलता है। वो है यहाँ का कभी ना खत्म होने वाला ट्रैफिक जैम। ये सिर्फ एक दिक्कत नहीं है, बल्कि लाखों लोगों का रोज का संघर्ष बन चुका है। और जानते हैं, यही जो घंटों का जाम है, ये जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, इसी ने नींव रखी है भारत के अब तक के सबसे बड़े शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक की। तो इस जबरदस्त चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार एक महा प्लान लेकर आई है और मैं बता दूं, इसके जो आंकड़े हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। तो कितना बड़ा है ये प्लान? इसमें कुल निवेश हो रहा है लगभग 31,000 करोड़ रुपए का। जी हाँ, 31,000 करोड़। अब सवाल ये है कि इतने पैसे से होगा क्या? तो सुनिए, इस भारी भरकम रकम से दिल्ली और इसके आसपास बनाए जाएंगे करीब 220 किलोमीटर के नए नवेले एक्सप्रेसवे, टनल्स और कॉरिडोर्स। और ये तो सिर्फ नई शुरुआत है। मतलब ये 220 किलोमीटर उन 1680 किलोमीटर के हाईवे के अलावा है जो इस इलाके में पहले ही बन चुके हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये पूरा प्रोजेक्ट कितना विशाल है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ और ज्यादा सड़कें बनाने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस प्लान की जो असली रणनीति है ना, वो तो ट्रैफिक के फ्लो, मतलब जिस तरह ट्रैफिक चलता है उसे ही जड़ से बदल देने की है। तो ये नई रणनीति है क्या? इसका सीधा सा मंत्र है, जो ट्रैफिक दिल्ली का नहीं है उसे दिल्ली में घुसने ही मत दो। मतलब जिन गाड़ियों को सिर्फ शहर से होकर गुजरना है, उन्हें बाहर बाहर से ही निकाल दिया जाए। और इसी कमाल की चीज को कहते हैं ट्रैफिक बाईपासिंग। सोचिए, इससे होगा क्या? शहर के जो अंदर की सड़कें हैं वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए खाली हो जाएंगी। नतीजा, सफर का समय भी घटेगा और सबसे जरूरी, प्रदूषण में भी भारी कमी आएगी। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वो कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो दिल्ली एनसीआर का नक्शा हमेशा के लिए बदलने का दम रखते हैं। देखिए, इस प्लान में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि ये UER2 को KMP एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला 20 किलोमीटर का लिंक। ये क्या करेगा? ये नॉर्थ दिल्ली को पूरी तरह से बाईपास कर देगा। या फिर ये द्वारका एक्सप्रेसवे से वसंत कुंज तक की 5 किलोमीटर लंबी सुरंग, ये एयरपोर्ट और साउथ दिल्ली के पास ट्रैफिक का बोझ हल्का कर देगी। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ अलग अलग सड़कें नहीं हैं, ये सब मिलकर दिल्ली के चारों तरफ एक तरह का सुरक्षा कवच, एक रिंग बना रहे हैं जो बाहरी ट्रैफिक को शहर में घुसने से ही रोक देगा। अब देखिए, प्लान जितना बड़ा होता है, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं। और दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यहाँ की तेजी से बढ़ती आबादी। लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ बहुत ही अनोखे और कह सकते हैं इनोवेटिव तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि इन नई सड़कों को बनाने के लिए दिल्ली के बदनाम कूड़े के पहाड़ों का इस्तेमाल हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये एक ऐसा कमाल का आइडिया है जो एक तीर से दो निशाने लगा रहा है। एक तरफ दिल्ली के कूड़े के पहाड़ साफ हो रहे हैं और दूसरी तरफ सड़क बनाने के लिए मटेरियल भी मिल रहा है ना जबरदस्त? और यहीं पर आके खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल। मान लीजिए ये सारे प्रोजेक्ट्स अगले 3-4 साल में पूरे हो भी गए, पर क्या तब तक दिल्ली की आबादी इतनी नहीं बढ़ चुकी होगी कि ये नई सड़कें भी छोटी पड़ जाए? ये सच में विकास और जनसंख्या के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। तो आखिर में इस पूरी मेहनत का मकसद क्या है? सिर्फ ट्रैफिक जैम हटाना नहीं, लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़ा है। लक्ष्य है दिल्ली एनसीआर के लिए एक ऐसा भविष्य तैयार करना जहां कनेक्टिविटी शानदार हो, हवा साफ हो, सफर आसान हो और इकोनॉमी भी मजबूत हो। तो ये जो 31,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा दांव खेला गया है, ये आज की समस्याओं को तो शायद हल कर दे, लेकिन असली सवाल वही है, क्या ये नई सड़कें वाकई दिल्ली की किस्मत बदल पाएंगी? खैर, इसका जवाब तो हमें और आपको आने वाला वक्त ही देगा।